गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लेसन नंबर जो 8 है पूर्ण विश्राम, यह लेसन आज हम सीखेंगे। पूर्ण विश्राम यानी पूरी तरह से आराम, उसको ही पूर्ण विश्राम कहते हैं। यह एक हास्य व्यंग कहानी है। लेखक का नाम है सत्यकाम विद्यालंकार। उन्होंने इस कहानी में आपाधापी में विश्राम के पल मुश्किल से ही मिलते हैं। जब कभी ऐसे अवसर मिलते भी हैं तो घरेलू उलझनों के कारण हम उन पलों का आनंद नहीं उठा पाते हैं। इसके बारे में इस लेसन में बताया है। लेखक और उनकी पत्नी जू पर घूमने के लिए जाते हैं, यानी वह आराम करने के लिए जू पर जाते हैं। वह तो रख लूँगी, लेकिन कुछ नोट पेपर लिफाफे भी रख लेना, और देखो राइटिंग पैड भी न भूल जाना। यानी दोनों घूमने के लिए तैयारी कर रहे थे, दोनों एक दूसरे की मदद कर रहे थे, दोनों भी सामान रख रहे थे। तब लेखक की जो पत्नी है वह लेखक से कहती है कि नोट पेपर लिफाफे भी रख लेना और राइटिंग पैड भी रख लेना। फिर लेखक यानी अपने पत्नी से पूछते हैं, राइटिंग पैड का क्या करूँगी? यानी राइटिंग पैड क्यों लेना है, वहाँ पे क्या करना है तुम्हें राइटिंग पैड का? कई दिनों से माँ की चिट्ठियाँ आई पड़ी है, जू पर खाली बैठे जवाब भी दे दूँगी। यानी बहुत दिनों से माँ की चिट्ठियाँ आई है, उन चिट्ठियों को पढ़कर वहाँ पे जब खाली समय मिलेगा तब उन चिट्ठियों का जवाब दे दूँगी, इसलिए राइटिंग पैड मुझे चाहिए। यो तो वक्त भी नहीं मिलता, यानी चिट्ठियाँ पढ़ने के लिए समय भी मुझे मिलता नहीं है, पर वहाँ पे समय है तो मैं ज़रूर चिट्ठियाँ पढ़ूँगी और उन चिट्ठियों का जवाब दे दूँगी। और ज़रा वे चिट्ठियाँ भी रख लेना जिनके जवाब देने हैं। चिट्ठियाँ ही रह गई तो जवाब किससे दोगे? यानी वो चिट्ठियाँ भी रख लेना कि जिन चिट्ठियों के मुझे जवाब देने हैं, यानी वह चिट्ठियाँ घर पे रहेंगी तो जवाब मैं कैसे दे पाऊँगी। और सुनो, बिजली के बिल और बीमा के नोटिस आ पड़े हैं, उनका भी भुगतान करना है, उन्हें भी डाल लेना। यानी लेखक की पत्नी लेखक को समझाती है कि सुनो, बिजली के बिल और बीमा की जो नोटिसें आ पड़ी है तो वो सारी नोटिसें और बिजली का बिल भी साथ लेना है, उनका भी हम भुगतान वही बैठे बैठे करेंगे। उस दिन तुम धूप का चश्मा भूल गए तो सर का दर्द चढ़ गया, इसीलिए कहती हूँ छतरी भी रख लेना। यानी तुम उस दिन धूप में गए तो तुम्हारा सिर दर्द तुम्हें हो गया, तो सिर दर्द नहीं होना चाहिए, इसलिए छतरी भी रख लेना। तो लेखक कहते हैं, हाँ छतरी भी मैं रखता हूँ। अच्छा बाबा, रख लूँगा। और देखा, धूप से बचने की क्रीम भी रख लेना। यानी देखो, कुछ सामान लेखक रखते हैं और कुछ सामान उनकी पत्नी रखते हैं। दोनों तैयारी कर रहे थे, दोनों एक दूसरे को याद दिला रहे थे कि यह रखना है, वह रखना है। इसलिए लेखक की पत्नी उनको बार बार याद दिलाती है, तब लेखक भी उनके पत्नी को याद दिलाते हैं कि तुम धूप से बचने के लिए जो क्रीम है वह भी रख लेना, शाम तक छाले न पड़ जाए। यानी करारी धूप तप रही है तो धूप के वजह से छाले न पड़ जाए, इसलिए क्रीम साथ में रख लेना। श्रीमती जी कहती तो जा रही थी, यानी लेखक की जो पत्नी है वह लेखक को कहती जा रही थी, बोल रही थी कि हाँ रख लूँगी, हाँ रख लूँगी, लेकिन ढूंढ रही थी नेल कटर। यानी वह लेखक को कहती है कि मैं रख लूँगी रख लूँगी, पर वह दूसरी ही चीज़ ढूंढ रही थी, नेल कटर ढूंढ रही थी और हाँ कह रही थी। कैंची, ब्रश और सब तो मिल गया था, लेकिन नेल कटर नहीं मिल रहा था, इसलिए बहुत घबराई हुई थी। यानी सब सामान उसको मिल गया था, सिर्फ नेल कटर ही नहीं मिल रहा था, वह घबरा गई थी। तो लेखक उसे समझाते हैं कि ठीक है, नेल कटर नहीं दिख रहा तो बाकी जो सामान है वह रख दो। मैंने कहा जाने दो नेल कटर, बाकी सब चीज़ों तो रख लो। यानी जाने दो, नेल कटर नहीं दिख रहा तो ठीक है, बाकी जो चीज़ें हैं वह तो रख लो। इधर मैं अपने लिए नया अखबार और कुछ ऐसी किताबें थैले में भर रहा था। यानी देखो, लेखक भी उधर सामान भर रहे थे, यानी वह अखबार उन्होंने भरा था और कुछ थैले में उन्होंने बहुत सारी किताबें भी भरी थी, जो बहुत दिनों से समालोचन के लिए आई थी और सोचता था कि फुर्सत से समालोचन कर दूंगा। आखिर 3 किताबें थैले में झोंक ली। यानी उन्होंने
उनको पता था कि समालोचन करना है, तो समालोचन के हिसाब से उन्होंने किताबें भी रखी थी और 3 किताबें और थैले में उन्होंने झोंक दी यानी डाल दी थैले में। कई दिनों से कविता करने की भी धुन सवार थी, यानी बहुत दिनों से उनको कविता करने की भी धुन उनके दिमाग में सवार थी कि उनको कविता लिखने का बहुत शौक था, पर समय न मिलने के कारण वह कविता लिख नहीं पा रहे थे। इसलिए उनको लगा कि वहाँ पे समय मिल गया तो मैं एक नई कविता भी लिख लूँगा। उनकी कई कई कतरनें इधर उधर बिखरी पड़ी थी, यानी उनकी बहुत सारी कतरनें उन्होंने जो कापी थी तो वो इधर उधर बिखरी पड़ी थी, तो वो सारी कतरनें उन्होंने इकट्ठा कर ली, उन्हें भी जमा किया। सोचा काव्य प्रेरणा के लिए जूह से अच्छी जगह और कौन सी मिलेंगी, यानी काव्य प्रेरणा के लिए जूह से अच्छी जगह मुझे नहीं मिलेंगी। इसलिए वह जूह पर जाकर उनका जो इंटरेस्ट था, उनका जो छंद था, तो वो छंद भी वह पूरा करेंगे। इस तरह से वह दोनों भी पति पत्नी तैयारी कर रहे थे जूह बीच जाने के लिए। तो इस तरह से आज हमने एक पैराग्राफ सीखा है।